हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलीलिथियासिस के बारे में। कॉलीलिथियासिस मतलब कि गोल ब्लैडर का स्टोन, मतलब कि जो पित्त की थैली होती है, पित्ताशय जिसको बोलते हैं, उसमें जो स्टोन बनता है उसको बोलते हैं कॉलीलिथियासिस। तो उससे पहले जान लेते हैं कि गोल ब्लैडर क्या है। ओके, पित्ताशय क्या है। तो पित्ताशय जो है वो थैली आकार का एक अंग है हमारी बॉडी का, जो लीवर के नीचे, जो हमारा यकृत होता है उसके निचले हिस्से पे कुछ इस तरह आप इमेज में देख सकते हो, ये है, इसको बोलते हैं गोल ब्लैडर या फिर पित्ताशय। नाउ अब देखते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका ये हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पित्ताशय जो है, गोल ब्लैडर है, वो पित्त को संग्रहित करता है। पित्त जो है, बाइल है, वो लीवर से हमारा यकृत है उसको उत्पादित करता है, और जो पित्ताशय है उसमें ये संग्रहित होता है, मतलब कि हमारा गोल ब्लैडर है वो बाइल को संग्रहित करता है। ओके, आफ्टर दैट ये जो पित्त है वो खाना खाने के बाद इस पित्ताशय से ओके रिलीज होता है। कुछ इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा जो ट्री जैसा है इसको बोलते हैं बिलियरी ट्री। ओके, तो यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और जो जो खाना खाने के बाद क्या रहता है कि हमारा जो गोल ब्लैडर है वो संकुचित होता है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो पित्त है वो इस सिस्टिक डक्ट के थ्रू नीचे यहाँ पे जो ये वाली इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ओके, यहाँ पे आता है। फिर कॉमन बाइल डक्ट के साथ एक और डक्ट जुड़ जाती है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, जो पैंक्रियास से आती है, जिसको बोलते हैं अग्नाशय। ओके, तो इसके साथ मिलके ये पैंक्रियाटिक हिपेटो पैंक्रियाटिको डक्ट, ओके, ये वाली जो डक्ट होती है जिसमें क्या रहता है कि कॉमन बाइल डक्ट और जो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो दोनों मिलके जो डक्ट बनाती है उसको बोलते हैं हिपेटो पैंक्रियाटिको डक्ट। ये जो डक्ट है वो खुलती है सीधा हमारी जो छोटी आंत का डियोडिनम भाग होता है वहाँ पे। ओके, और वहाँ पे जो पैंक्रियाटिक जूस होता है और जो बाइल होता है वो रिलीज होता है हमारी छोटी आंत में। ओके, देखते हैं कि ये जो बाइल है ये क्या करता है। तो ये जो बाइल है, पित्त है, वो हमारे खाने में जो ये ज़्यादातर फैट को डाइजेस्ट करता है। उसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नाउ अब देखते हैं जो पित्ताशय की थैली में जो स्टोन बनता है उसके कितने प्रकार होते हैं। ओके, तो उसमें देखें तो ज़्यादातर उसमें मोस्ट कॉमनली देखें तो दो प्रकार होते हैं। एक होता है कोलेस्ट्रॉल वाला स्टोन, ओके, जिनमें वैक्सी सब्सटेंस जो होता है हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल, उससे स्टोन बन जाता है, तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल वाला स्टोन। और दूसरा होता है पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन मतलब क्या, मतलब कि जो हमारा पित्त होता है, पित्त में ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ओके, पिगमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं, जिनमें देखें तो बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, तो उनकी वजह से स्टोन बन जाता है, तो उसको बोलते हैं पिगमेंट स्टोन। ओके, और तीसरा होता है मिक्स स्टोन। मिक्स स्टोन मतलब क्या, तो यहाँ पे मिक्स स्टोन में कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट और कैल्शियम, इन सभी से एक स्टोन बनता है, तो उसको बोलते हैं मिक्स स्टोन। ओके, नाउ अब देखते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या क्या रह सकते हैं। ओके, तो उसमें हम टाइप के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कोलेस्ट्रॉल में। कोलेस्ट्रॉल में रिस्क फैक्टर क्या क्या रह सकते हैं, मतलब कि कॉमन मैन से ज़्यादा किन में ज़्यादातर ये देखने को मिल सकता है। तो उसमें देखें तो जो कोलेस्ट्रॉल वाला स्टोन है वो स्त्रियों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ओके, उसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा है, तो उनमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो एक्सोजिनस एस्ट्रोजन लेते हैं, मतलब कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं या फिर मेस्ट्रुअल हार्मोनल थेरापी ले रहे हैं, तो उनमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखें तो एज जो है, अगर 40 ईयर से ज़्यादा की एज है तो उनमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे यंगस्टर में भी देखने को मिलता है। ओके, उसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन है तो उनमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्रेगनेंसी की कंडीशन में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जिनका रैपिड वेट लॉस हो रहा है, ओके, अचानक से वेट लॉस हो रहा है, तो उनमें भी ज़्यादातर ये कोलेस्ट्रॉल वाला स्टोन देखने को मिलता है। ओके, नाउ अब देखते हैं पिगमेंट वाला स्टोन किन में देखने को मिलता है। तो पिगमेंट वाला स्टोन है वो हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन है जिनमें, तो उनमें देखने को मिलेगा। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पे क्या रहता है कि जो हमारे रक्त कण होते हैं, आरबीसी होते हैं, वो डिस्ट्रक्ट होते हैं, टूटते हैं। ओके, कॉमनली देखें तो ये 120 दिन के बाद टूटते हैं, 120 दिन के बाद ही डिस्ट्रक्ट होते हैं, पर यहाँ पे जो रेट होता है डिस्ट्रक्शन का वो ज़्यादा होता है, मतलब कि ये पहले टूटते हैं या फिर ज़्यादा टूटते हैं। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे पिगमेंट का स्टोन देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो बिलियरी ट्रैक जो होता है उसमें इन्फेक्शन है, तो उस वजह से भी यहाँ पे पिगमेंट का स्टोन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो बाइल स्टेसिस मतलब क्या, कि जो बाइल पित्त की जो
नलियाँ होती है, पित्त की जो डक्ट होती है, बाइल डक्ट होती है, उनमें कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से जो बाइल है, पित्त है, वो रुक जाता है तो उसको बोलते हैं बाइल स्टेसिस। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे पिगमेंट स्टोन देखने को मिलता है। नाउ अब देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 80% ऑफ केजेस, मतलब कि 100 में से 80% केजेस में यहाँ पे एसिम्टोमेटिक देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता। ओके, बाकी के केस में अगर सिम्टम देखने को मिलते हैं तो वो कॉलिसिस्टाइटिस के सिम्टम हो सकते हैं। कॉलिसिस्टाइटिस मतलब क्या कि कॉलिसिस्टाइटिस मतलब कि गोल ब्लैडर जो है हमारा पित्ताशय, उसमें सूजन हो जाती है तो उसको बोलते हैं कॉलिसिस्टाइटिस। तो उसके सिम्टम रह सकते हैं जिनमें देखें तो इपिगैस्ट्रिक पेन रह सकता है। इपिगैस्ट्रिक मतलब क्या, मतलब कि ये वाला रीजन होता है, हमारा जो पेट है उसको 9 रीजन में 9 भाग में डिवाइड करते हैं तो उसमें ये वाला रीजन है, इसको बोलते हैं इपिगैस्ट्रिक रीजन। तो यहाँ पे दर्द होता है। उसके अलावा उसके बाजू में ये वाला रीजन होता है, उसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, तो यहाँ पर भी दर्द होता है। उसके अलावा में नोजिया रह सकता है, नोजिया और वॉमिटिंग रह सकती है। ओके, खाने की इच्छा ना होना, ये सिम्टम देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो जो दर्द रहता है, ओके, वो कॉली की पेन भी रह सकता है और रेडिएटिंग पेन भी रह सकता है। रेडिएटिंग पेन मतलब क्या कि जो हमारी राइट साइड की दाहिनी तरफ की जो शोल्डर है, ओके, दाहिनी तरफ का जो कंधा है उसकी जो टिप है, स्कैपुलर की टिप के ऊपर भी दर्द देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस मतलब कि अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो उसकी वजह से क्या क्या कंडीशंस आपको रह सकती है। उसमें देखें तो इसकी वजह से, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते गोल्ड स्टोन को, तो इसकी वजह से पित्ताशय में सूजन रह सकती है। उसके अलावा जो गोल्ड स्टोन है वो अगर वहाँ से सिस्टिक डक्ट के थ्रू अगर नीचे कॉमन बाइल डक्ट में जाके फंस गया, ओके, तो उसकी वजह से जो पित्त है वो रुक सकता है और पित्त के रुक जाने की वजह से आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस रह सकता है। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब क्या कि यहाँ पे क्या रहता है कि जो पित्त है वो वहाँ पे रुक जाएगा तो जो बाइल है और उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो पित्त है और उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाते, ओके, बाहर नहीं जा पाते, तो उसकी वजह से आप में जॉन्डिस देखने को मिलता है। तो ऐसे जॉन्डिस को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ओके, तो वो भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो आप में म्यूकोसिली देखने को मिल सकती है और इम्फेमा देखने को मिल सकता है। म्यूकोसिली मतलब क्या, म्यूकोसिली मतलब कि आप में ऐसी म्यूकस की बड़ी थैली पित्त में देखने को मिल सकती है। ओके, उसके अलावा देखें तो आप में मवाद बन सकता है, पस बन सकता है गोल ब्लेडर में। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवा सकते हो आप। इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें गोल ब्लेडर में स्टोन है या फिर नहीं। तो इसके लिए चॉइस ऑफ मेथड ऑफ डायग्नोसिस है यूएसजी। आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवा सकते हो। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से क्या रहेगा कि जहाँ पर भी अगर स्टोन है तो उसकी वजह से जो बिलियरी ट्रैक जो बाइल को ले जाने वाली नलियाँ है, वहाँ की ऊपर की जो नलियाँ है वो ऐसे डायलेट हो जाती है, ऐसे फूल जाती है, तो उस हिसाब से हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे स्टोन है। ओके, तो आप यूएसजी करवा सकते हो। यूएसजी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। और आप उसके लिए ईआरसीपी भी करवा सकते हो। ईआरसीपी मतलब क्या, तो उस एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रेटोग्राफी, और जो गोल ब्लेडर में जो स्टोन कहाँ पे है, किस नली में है, यह डिटेक्ट होता है और उसको वहाँ से निकाल भी सकते हो इससे। ओके, उसके अलावा प्लेन एक्सरे भी करवा सकते हो, बट वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, यहाँ पर आप यूएसजी और ईआरसीपी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। नाउ अब देखते हैं इसके ट्रीटमेंट, गोल्ड स्टोन की ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप कोलेसिस्टेक्टोमी करवा सकते हो। कोलेसिस्टेक्टोमी मतलब क्या कि गोल्ड ब्लेडर को निकाल देना। ओके, पित्त की थैली है उसको निकाल देना, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम रह सकती है। गोल्ड ब्लेडर आप निकाल दोगे तो फैट के डाइजेशन में और वो सब प्रॉब्लम्स रह सकती है। ओके, तो आप वो कर सकते हो। उसके अलावा आप एंडोस्कोपिक स्पिंचरेक्टोमी करवा सकते हो। एंडोस्कोपिक स्पिंचरेक्टोमी है वो जब स्टोन जो है वो कॉमन बाइल डक्ट है, ओके, जो कॉमन बाइल डक्ट ये वाली नली है यहाँ पे फंसा है, तो आप एंडोस्कोपिक स्पिंचरेक्टोमी करवा सकते हो। देन आप गोल्ड स्टोन डिजोल्यूशन करवा सकते हो। गोल्ड स्टोन डिजोल्यूशन मतलब क्या, तो गोल्ड स्टोन डिजोल्यूशन मतलब यहाँ पे उर्सोडियो ऑक्सीकोलिक एसिड है, देन किनोडियो ऑक्सीकोलिक एसिड है, तो
आप ऐसे एसिड से उसको डिज़ोल्व कर सकते हो, उसको विघटन कर सकते हो, उसका विलयन कर सकते हो। ओके, तो ये वाला जो प्रोसेस है इसमें 6 मंथ से लेके 2 साल तक का समय लग सकता है। और अगर आप यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट स्टॉप कर देते हो तो उसकी वजह से क्या रहता है कि 50% यहाँ पे चांसेस है कि जो स्टोन है वो वापस से आपको हो। ओके, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन अगर देखें तो एक और ट्रीटमेंट होती है जिसमें देखें तो लिथोट्रिप्सी भी करवा सकते हो। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि जो स्टोन है उसको वेव के थ्रू ओके उसको तोड़ना रहता है। ओके, तो ये सब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है इन गोल्ड ब्लेडर स्टोन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।